कितना करवा दिया? और 5.3 का क्वेश्चन सेकंड चलेगा आई थिंक। 5.3 का क्वेश्चन सेकंड है ना? तो दिन तो सर ने कुछ नहीं करवाया था प्रैक्टिस। लो क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट तो समझ में आ गया सबको, ऐसे कुछ नहीं, एसएन वाले फॉर्मूले से निकालना था। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन है, तीनों एक जैसे थे। पहले पहला देख लो, इसमें आपको 7 प्लस 10/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सम निकालना है। सम तो निकाल देंगे सर, ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, लेकिन एन कैसे मिलेगा, कितने टर्म का सम निकालना है वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए क्या करेंगे बताओ? पहले एन निकालेंगे, है ना। हाँ, मैं मान लेता हूं इसमें कितने टर्म है, एन टर्म है, ठीक है। लेट नंबर ऑफ टोटल टर्म, कुल पदों की संख्या कितनी मान ली मैंने? एन मान ली। तो ए एन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 84 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अच्छा, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है क्या नहीं होता? ए की वैल्यू कितनी है, 7। एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है भाई, 10.5 में से 3 गए, सॉरी 7 गए, तो कितने बचेंगे? 3.5 बचेंगे, नहीं बचेंगे? तो 3.5 कैसे लिखते हैं, ऐसे तो लिखते 3.5। हाँ, 7/2 भी लिख सकते हैं। इसको 7/2 लिख दूं मैं। अच्छा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? 7n/2 माइनस 7/2 इक्वल में एन वाले को रोक करके बाकी सबको इधर शिफ्ट कर दूं। 7n/2 84 माइनस 7 प्लस 7/2, यही तो आएगा। 84 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 77 और प्लस 7/2। एलसीएम के तौर पे कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ जी, 7n/2 इक्वल में क्या आएगा, 154 प्लस 7, 154 प्लस 7। कोई दिक्कत? कितना आया ऐड करने पर? 161/2। 2 से 2 कट जाएगा, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है? एन की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड करेंगे तो 23। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो एन की वैल्यू आई है, मुझे क्या निकालना है, सम, यानी कि ऐसे निकालना है। तो n/2 a प्लस एल। एल क्यों लगाया सर, क्योंकि एल पता है लास्ट में कौन है, लास्ट में पता है ना, बाकी डी वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू 23 हो गई, ए की वैल्यू 7 और 84, कितना आएगा ऐड करने पर, 91, है ना। और मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ही लोगे तुम इसको। इसका टोटल आंसर आएगा 2093 अपॉन 2 है। कोई दिक्कत है क्या? 1046 हाँ, वो कट जाएगा, पट जाएगा, ठीक है ना। कर लोगे नोट, करो नोट फटाफट, इसको नोट करो। मैंने पूरे वाले फॉर्मूले मैं नहीं करूंगी, बड़े करो, नोट करो जल्दी। बेटा यार देखो, ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, 10। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 34, डी की वैल्यू कितनी है, -2। 32 में से 34 को माइनस करेंगे तो -2n प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा, -2n प्लस 36 और -2n 10 माइनस 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस का 26, माइनस से माइनस कटेगा, एन की वैल्यू कितनी आएगी, 13 आएगी कि नहीं आएगी। आपको एस एन निकालना है, तो n/2 a प्लस एल, एन की वैल्यू 13/2, ए कितना है 34 प्लस 10,
कितना आएगा? सर आएगा 44। 22 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। कितना आएगा? टोटल आएगा 286। कोई दिक्कत? थर्ड वाला क्वेश्चन देखो इसी पैटर्न पे। बस थर्ड वाला तुम कर सकते हो क्या? नहीं हुआ सर कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन माइनस वाला आंसर करवा दो है। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। लेकिन आपको ही तो नहीं पड़ेगा, आधे बच्चे टेंशन में आ जाएंगे। अच्छा कैसे करेंगे? A1 कितना है इसमें? -5 और A2? -1। तो an क्या मान लेंगे? an माइनस का 230। कोई दिक्कत? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू -230 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस n माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है? कौन बताएगा? d की वैल्यू सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे ना, तो -8 माइनस -5 आएगा, तो -3 आएगी d की वैल्यू। ठीक है ना? तो -3n प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -3n और -2 आएगा इधर सॉल्व करने के बाद। इसको इधर शिफ्ट कर दो, +2 हो क्या आएगा? -228 और n की वैल्यू कितनी आएगी? 76। s निकालोगे n/2 a प्लस एल n/2 यानी कि 76/2 a -5 और -230 कितना आएगा? ये कितने कटेगा इससे? ये कट जाएगा नहीं 38 8,930 8,930 माइनस। कोई दिक्कत? सॉल्व है? ओके बस तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है, घर से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे वीडियोस वगैरह देखते नहीं देखते मेरी? नहीं देखते हैं? देखो बेटा फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी। एपी क्या दे रखी है? 9, 17, 25। ये कह रहा है कि इस एपी में कितने टर्म लिए जाए ताकि इनका सम कितना हो जाए? 636 हो जाए। यानी एस कितना दे रखा है आपको? 636। अच्छा एस का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a n माइनस 1 इंटू में d, ये तो होता है। अच्छा n की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। n की तो पूछ रहा है आपसे, तो n की तो n रहेगी। a की वैल्यू कितनी है? 9। n की n रहेगी। d की वैल्यू कितनी है? 8। समझ में आया कि नहीं आया? भाई a और d तो इससे निकाली जा सकती है ना। a पहला पद हो गया, d क्या हो गया? माइनस करके निकलता है। नहीं आया समझ में? बोलो क्या दिक्कत है? भाई s तो दे रखा है सम, यानी कि योग दे रखा है आपको। योग का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें a और d की वैल्यू लगा दी। ठीक है, कितना आएगा? n/2 18 प्लस 8n माइनस 8 आएगा कि नहीं आएगा? तो वही तो निकालना है क्वेश्चन में, और क्या निकालना है? हाँ जी 8n प्लस 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 8n प्लस 10 बेटा इधर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इसका अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? देखो n स्क्वायर 8/2 आएगा कि नहीं आएगा? और 10n/2 आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई n/2 का पूरे का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। इन अंदर वालों से हाँ n अब 2 से कट जाएगा 4 बार और ये कट जाएगा 5 बार। इसको उठा के इधर ले आओ। सर एक बात पूछूं? पूछो बेटा। ये जो पहले जो n/2 8n + 10 है वहां पे, वो जो n के नीचे में 2 है वो उसमें पहले भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं 36 इससे। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बात तो वही है, बाद में कॉमन लेना पड़ेगा 2 आपको। क्लियर है कि नहीं है? इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, बाकी इसके फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हो। फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ax² + bx + c
इक्वल में 0 को इक्वेशन है जिससे x की जो वैल्यू होती है वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होती है। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है n a की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी? और c की वैल्यू होगी या नहीं होगी? इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac क्लियर है कि नहीं है? अपॉन में 2a माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? भाई 4 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? करो भाई करो, कितना आएगा भाई? 4 6 जा 24, कैरी जाएगी 2, 4 3 जा 12 प्लस 2544। अब इसमें 4 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा एक बार और। वन जीरो 10176 हाँ 10176 कितना आएगा ऐड करने के बाद? 125 ऐड करो इसमें, 225 10201। इसका रूट कितना निकलेगा? 101। ठीक है, कितना निकलेगा? 101। अब इसमें एक बार तो आप पॉजिटिव लोगे, जब आप पॉजिटिव लोगे तो -5 प्लस 101 अपॉन में 8 आएगा, या फिर आप जब नेगेटिव लोगे इसको सॉल्व करने पर नेगेटिव आएगा, जो कि होता नहीं है कभी n की वैल्यू। इसको सॉल्व करो 96 अपॉन में 8 कितनी बार कटेगा? 8 और इधर 112 तो n की वैल्यू कितनी आई? 12। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन बड़ा है लेकिन तैयार करना है आपको। ये कितने क्वेश्चन हो गए? सेकंड क्वेश्चन हो गया एक, तो एक फोर्थ क्वेश्चन हो गया। कर लोगे नहीं कर लोगे? क्लियर है ना? नोट करो फटाफट इसको जो है। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? The first term of NAB is 5. अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है? 5 और लास्ट टर्म क्या दे रखा है? 45। सम कितना है? 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी n निकालना है, और फाइंड d। क्लियर है कि नहीं? तो कैसे करेंगे बेटा? मैंने मान लिया इसमें कितने टर्म है? टोटल टर्म n है, कुल पद कितने इसमें? n। तो an क्या हो जाएगा? l के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो an प्लस l की वैल्यू कितनी है? 45। a की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू में d 45, n माइनस 1 इंटू में d कितना आ जाएगा यहां से? बताओ। 40। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, और क्या दे रखा है? s कितना है? 40 n अपॉन 2 a प्लस l। पहले ऐसा निकाल दो n तुरंत निकल जाएगा। हाँ तो n निकल के d भी तो निकालना है, तो वही तो करा है मैंने भी। हाँ भाई, n अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 45 कितनी आएगी? ये आई 16 आ रहा है तो 50 और 25 और 400 में 25 का 16 डिवाइड कितना आएगा? 16 आएगा। इसको पुट कर देंगे कहाँ पे? फर्स्ट में। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 16 माइनस 1 d इज इक्वल टू 40 अपॉन में 15 कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? ये आ रहा है? कंफर्म है? हाँ बेटा, नोट कर लो इसको। तैयार हो जाएंगे कल तक क्वेश्चन ही सारे के सारे। 1 2 3 4 5 3 वाला नहीं करवाया है, 4 5 है ना?